हेलो एवरीवन। अगर मैं ये टर्म यूज करूँ कोकेन, सबसे पहला बात दिमाग में क्या आता है कि भाई ये तो एक ड्रग्स है, इलीगल सब्सटेंस है, जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि आज कोकेन की वजह से ही कहीं ना कहीं जो सर्जिकल डिलीवरी होता है बच्चों का वो पॉसिबल हो पाया है, तो आप क्या बोलोगे? जी हाँ, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअल में दिस इज अ रियल फैक्ट कि आज जो सर्जरी हो जाती है और जो डिलीवरी रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, सक्सेसफुल है ड्यू टू दिस ऑपरेशन। ये कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाया कोकेन के चलते। तो आज उसी स्टोरी पे हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए जगह जगह से खोज के नई नई स्टोरी लेके आता हूँ ताकि आप सुन के हैरान हो सके और उसके बदले एक लाइक तो बनता है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बाबुल सिंह और एक बार फिर मैं आ गया हूँ आप लोग के बीच एक नया स्टोरी लेकर के। तो सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो बात उन दिनों की है जब ये ऑपरेशनल डिलीवरी होती ही नहीं थी। उस समय अगर किसी टाइप का कॉम्प्लिकेशन होता तो फिर या तो मदर का डेथ हो जाता या तो चाइल्ड का डेथ हो जाता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उस समय मेडिकल लाइन के सामने। सो ये बात है अराउंड 1880 के आसपास की, जब ऑपरेशन तो होना शुरू हो गया था लेकिन सक्सेस रेट कम था। इसलिए क्योंकि जस्ट एनेस्थीसिया के दम पे इतना बड़ा ऑपरेशन करना नहीं पॉसिबल था। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर बेयर, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम ऐसा कुछ करें जिससे जो कमर के नीचे का जो पोर्शन होता है वो पूरा शून्य हो जाए, उसमें कोई हरकत ना हो, हम कुछ भी करें तो पता ना चले। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कोई सॉल्यूशन, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो चीज़ें फील करवाती है बॉटम ऑफ द थिंग्स, तो उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना उसमें हम ये ड्रग्स लिक्विड फॉर्म में इंसर्ट कर दें। और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लिक्विड फॉर्म में ये जो ड्रग्स था वो सिरिंज में लिया और बैक में इंसर्ट किया। इससे क्या हुआ कि नीचे का जो पोर्शन था पूरा शून्य हो जाता था। जो ये जो अपना लिक्विड कोकेन था, ये एक तरह के मीन्स आप जानते हो कि एक तरह का मीन्स नशा कर देता है, चीज़ें मतलब नशीले पदार्थ में आता है। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ऐसा भी हो रहा था कि जैसे उसे इंसर्ट किया जाता नीचे का पोर्शन शून्य हो जाता। और ये करके उन्होंने पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया विदाउट पेन। शुरू में सब बहुत खुश थे कि भाई बन गया, नया रेवोल्यूशन आ गया, नई क्रांति आ गई मेडिकल लाइन में। और इसके चलते सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, अदर लाइन में भी इसका यूज बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता था। इस कमर के नीचे कुछ भी, किसी भी तरह का ऑपरेशन किया जाता, पैर का ऑपरेशन, नब्स का ऑपरेशन, कुछ भी किया जा सकता था क्योंकि दर्द नहीं था, सब कुछ ओके था, सब नॉर्मल हुआ। बट जैसे जैसे उसका असर उतरा, पेन एक नेक्स्ट लेवल फील होता था। चलो वो तो मतलब कुछ समय के लिए था, उसे नेगलेक्ट कर दिया गया। बट कुछ दिनों बाद सेम पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम, दिमाग में दर्द की प्रॉब्लम होने लगी, जो कंटिन्यू रहता था। इससे परेशान होकर के सबने ये कंप्लेन करना शुरू किया। जो पेशेंट को ये दे रहे थे लिक्विड कोकेन और उनका ऑपरेशन कर रहे थे, उन्होंने ये कंप्लेन किया। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है और किस तरह का दर्द है। ये एक डॉक्टर ही समझ सकता था, क्योंकि पेशेंट कितना भी बोलेगा क्या है नहीं है, वो एक मेडिकल लाइन में रिलेट नहीं कर सकता, नहीं बता सकता था। तो डॉक्टर जो अपने थे बेयर, उन्होंने सोचा क्यों ना सेम एक्सपेरिमेंट हम एक डॉक्टर के साथ करें ताकि टेक्निकली क्या हो रहा है वो बता सके। तो उनके एक कलीग थे, उन दिनों हुए करते थे, डॉक्टर अगस्त्या। ये सारे जर्मन डॉक्टर थे और वहीं पे ये सारा एक्टिविटी चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त अगस्त्या पे सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किसी तरह का मीन्स ऑपरेशंस नहीं किए गए, बट जस्ट वो ये फील करना चाह रहे थे कि सुन हो रहा है कि नहीं, और सुन होने के आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या है। तो जैसे कि उन्होंने लिक्विड कोकेन इंसर्ट किया उनके रीढ़ की हड्डी में, धीरे धीरे कुछ समय बाद डॉक्टर अगस्त्या जो था उसने बोला कि हाँ मुझे कुछ नीचे फील नहीं हो रहा। बट डॉक्टर बेयर को ये मतलब हजम नहीं हो रहा था। तो उन्होंने चेक करने के लिए डॉक्टर अगस्त्या का टेस्ट ट्यूब दबा के देखा।
जब टेस्टिकल दबा के देखा, खींच के देखा, तो वो कुछ ऐसा होता है, उसका पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई भी। बट यहाँ पे डॉक्टर गस्तिया को कुछ महसूस नहीं हुआ। तब जाके कहीं ना कहीं डॉक्टर बेयर को समझ में आया कि काम तो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है ये। बट अब रियल केस ये था कि आफ्टर सम डे क्या होगा, क्या हेडेक उनको भी होगा या नहीं होगा, वो देखना चाहते थे। और एग्जैक्टली ऐसा हुआ। उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया कि उन्हें सिरदर्द होती है कुछ दिनों बाद, और उन्होंने मेडिकली इसको एक्सप्लेन किया, चीज़ें रिसर्च में गई, और उन्होंने पाया कि लिक्विड कोकेन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। द प्रोसेस जो था वो सही था कि ये सक्सेसफुल तो है, बट जो सॉल्यूशन लिया गया था लिक्विड कोकेन, वो सब्सटेंस सही नहीं था। बाद में बहुत सारे अदर स्टेरॉइड्स ट्राई किए गए इसको सक्सेस करने के लिए, और फाइनली आफ्टर सम इयर्स देयर इज मल्टीपल सॉल्यूशंस कम अराउंड जो कि सक्सेसफुल रहा। और आज उनके ही कंपाउंड्स यूज करके आप देख सकते हो सबसे मेजर सिजेरियन डिलीवरी जो होता है वो किया जाता है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोकेन आज हम नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही एक चीज़ था जिसने इस चीज़ को जन्म दिया, और आज हमारे मेडिकल लाइन में इस चीज़ को बहुत ही सलीके से यूज किया जाता है। भले लिक्विड कोकेन नहीं है, लेकिन तरीके तो वही यूज होते हैं। तो या दिस इज इट। होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसे ही स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें, लाइक बटन दबा दें। फिर मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।